अयोध्या में केसरिया ध्वज के आरोहण के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जैसे ही औपचारिक रूप से पूरा हुआ, भारत के भीतर धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास का एक अध्याय शांत हुआ। लेकिन सीमा पार पाकिस्तान एक बार फिर पुरानी स्क्रिप्ट दोहराता हुआ दिखाई दिया। ये उस पड़ोसी मुल्क की आदत बन चुकी है कि भारत के किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक निर्णय को अपनी राजनीति के लिए हथियार बना लिया जाए, जबकि उसने अपने घर में अल्पसंख्यक किस हाल में है, इस पर चुप्पी और ढकोसला दोनों साथ चलते हैं। पाकिस्तान का तर्क यही है कि अयोध्या में ध्वजारोहण मुस्लिम विरासत को कम करने की कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निर्मित मंदिर को लेकर इस तरह का बयान देना किसी संप्रभुत्व राष्ट्र की कूटनीति कहलाती है, या सिर्फ अपने घरेलू असंतोष को भटकाने का तरीका है। बाबरी राम जन्मभूमि विवाद पर भारत की न्यायिक प्रक्रिया दुनिया की सबसे लंबे और पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं में गिनी जाती है। पाकिस्तान जिस मुद्दे को उछाल रहा है वो भारतीय अदालतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जा चुका है। और सबसे अहम प्रश्न ये है कि जिस पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को अपने संविधान तक में बराबरी नहीं दी, वो संयुक्त राष्ट्र को भारत के अल्पसंख्यकों की याद क्यों दिला रहा है? क्या वही पाकिस्तान है जहां चर्च जलाए जाते हैं, जहां हिंदू और सिख बेटियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जहां अहमदिया समुदाय पर प्रतिबंध है और जहां शिया इस्माइली और बलोच समुदाय वर्षों से दमन का सामना कर रहे हैं? यही नहीं, 24 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोल दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक, खासतौर पर अहमदिया समुदाय, नफरत, हिंसा, हत्या और उत्पीड़न का शिकार है। और ये हिस्सा सिर्फ भीड़ की नहीं बल्कि अक्सर राज्य की मिलीभगत से होती है। यूएन एक्सपर्ट ने पाकिस्तान की न्यायिक और प्रशासनिक मशीनरी पर उंगली उठाई है कि अपराधी को सजा से बचने का पैटर्न देती है, जिसके कारण हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ज्ञान देना अपने आप में आयरोनी है और एक ऐसी विडंबना है जो दुनिया जानती है, देखती है, पर शायद पाकिस्तान के भीतर ही ऐसे देखने की क्षमता खत्म हो चुकी है। भारत पर आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि क्या उसने कभी उन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के सामने सिर उठाया है जिनके लिए उनकी ही जनता रोज सड़क पर उतरती है? क्या उसने कभी स्वीकारा है कि उसका देश धर्मांधता, चरमपंथ और सैन्य सियासी गठजोड़ की गिरफ्त में निकल नहीं पाया है? अयोध्या राम मंदिर भारत के भीतर की कानूनी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समाधान का परिणाम है। पाकिस्तान को उससे तकलीफ इसलिए है क्योंकि उसकी राजनीति भारत विरोध पर ही खड़ी है, लेकिन सवाल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी है। क्या वे ऐसे देश को भारत के खिलाफ मंच देंगे जिसके अपने अल्पसंख्यक आज भी सुरक्षा, न्याय और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या एक ऐसा मुल्क जिसकी यूएन रिपोर्ट्स खुद उसके खतरनाक मानवाधिकार रिकॉर्ड को उजागर करती है, वास्तव में दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक फैसले पर टिप्पणी करने की नैतिक स्थिति में है? अयोध्या में ध्वजारोपण संस्कृति आत्मगौरव का क्षण था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कूटनीति नहीं बल्कि कंपटीशन, कंप्लेन और कंफ्यूजन से बनी राजनीति का नमूना है। और इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अपने इतिहास के समाधान में आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही विफलताओं के बोझ के नीचे पीछे की ओर धकेला जा रहा है।